ऐसा बहुत कम इत्तेफाक होता है कि आप कहीं आसपास करीब शूट कर रहे हैं और लंच के लिए घर आ सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि संडेज ऑफ रहूं, तो फिर फैमिली के साथ पूरा दिन गुजारने को वक्त मिलता है। आपकी फैमिली बहुत अर्ली शिफ्ट हो गई थी, हम सरहद पार जाके देखते तो वहाँ सुबह 6 बजे कैमरा ऑन हो जाता है। वो जो डिफरेंस है वो कैसा लगता है आपको, क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करते हैं। अंग्रेजी की कहावत है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, या लेमैन्स की टर्म्स में हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। तो पहले 2 साल मैंने यहाँ काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि समझ नहीं आई। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है। आई एम वन ऑफ द फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल, अल्लाह मियां का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बाहर मुल्कों में काम करने की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं वहीं काम कर रहा था, लेकिन फिर क्योंकि बच्चे और बेगम यहीं रहती है, वो बच्चों की यूथ में मिस आउट कर रहा था। स्काइप पे रहना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने हल्के हल्के थोड़े से हेजिटेंटली काम शुरू किया। मुझे याद है जो पहला शो मैंने किया वो मैंने इंसिस्ट किया कि हम रमज़ान के महीने में शूट कर रहे थे, तो सहरी के बाद मैंने कहा शूट करें, और सब ने कहा नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है ये। तो मैंने कहा भाई आप लोग रोजे वोजे रखते हैं कि नहीं? तो सब ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बोला अगर रोजे रखते हैं और अगर उठ ही रहे तो फिर काम पे आ जाएंगे। तो वो भी एक ऐन इबादत है ना। 2 बजे खत्म कर लो, ये ज़रूरी थोड़ी है कि रात के 10 बजे तक आप काम करो। और आप यकीन मानिए फजर की अजान के बाद जो जोहर तक का वक्त मिलता है विदाउट एनी नॉइज, इंसान फ्रेश होता है। रमज़ान का महीना है, चुपचाप काम पर तवज्जो दें। वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा गया कि मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ का पूरा सिस्टम इस तरह गियर्ड अप है कि सब एक बहुत बुरी आदत में है कि जी हम लेट शुरू करेंगे और लेट खत्म करेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन काम के तो उतने ही घंटे होते हैं ना, और जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर आपको पैसा दे रहे हैं तो इनपुट आउटपुट उतनी ही चाहिए। तो वो 8, 10, 12 घंटे जो भी आपका दिन है उसमें आप खोट नहीं कर सकते, उतने घंटे तो देने ही है। तो आप पर डिपेंड कर रहा है, आप सुबह 9 से रात के 9 देना चाहें या 12 से 12 देना चाहें या तो मेरा ये है कि क्योंकि मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारता हूँ, मैं 9-10 बजे के बाद काम नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ जल्दी शुरू करें ताकि मेरा काम खत्म हो, और फिर जो भी काम करना चाह रहे हैं आप उनके साथ लगे पड़े। तो एक आदत सी है। थिएटर की आपने बहुत सारा, थिएटर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत शौक है थिएटर करने। कभी आपने सोचा है कि आप यहाँ लोगों को कोई ऐसे, हमारे यहाँ भी नापा है जिस तरह, जाएं कभी वहाँ जाके जो आपने सीखा हुआ है या जो आपने पढ़ा हुआ है, कभी उसको थोड़ा सा उन लोगों के साथ शेयर करें? हाँ, ये तो अब मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है। और सिर्फ मैंने जो पढ़ा है वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो तजुर्बा तो मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन मेरी तो पूरी कोशिश है कि बच्चों के लिए कुछ करूँ ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। आइए जी, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। फिलहाल घर पहुंच गए तो अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। क्यों नहीं आप अपना जितना थिएटर पढ़ कर आए, सीख कर आए, आप हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे यहाँ के लोगों तक वो चीज़ें शेयर करें और पहुँचाएं। तो इनका आप ज़्यादा दूर कहीं ना जाएं, मेरे साथ ये 7 वाली गली में चले, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। चलिए, कहाँ लेके जा रहे थे? इतना सड़ा हुआ मुंह तो नहीं बनाया था जब मैं ये कह रहा था, मगर 7 वाली गली तक भी जहमत नहीं देंगे, 7 वाले प्लॉट तक जहमत देंगे। आप ये देखें हमारे मुल्क में क्या क्या काम हो रहा है। माशाल्लाह, मैं नहीं बता रही अभी, मैं लेके जा रहा हूं। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह, क्योंकि इस्लाम में ज़कात प्लेज सच अ बिग पार्ट, तो वैसे इस्लामिकली मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे खैरात कई तरीके के होते हैं, बहुत तरीके से। तो लोग खाना पीना करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक सैलानी बाकायदा फूड ट्रक्स चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े बड़े दस्तरखान बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में उनके। तो इसी तरह मैंने नोटिस किया कि यहाँ बिल्कुल घर के साथ एक बस आती है which as you can see has been donated from Indus Valley School of Art। अब आप देखें कि लोगों ने क्या क्या किया, और यहाँ पे बस्ती के बच्चों को बाकायदा शिफ्टों में पढ़ाया जाता है। तो ये बस हर रोज सुबह लग जाती है 7, 7:30 बजे। मैं जिम के लिए जा रहा होता हूँ, इस गली से बस आती है और बाकायदा बस पार्क हो जाती है,
और यहाँ- बाकायदा बच्चे और आप बाकायदा आप देख देखें झाँक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। और आए आए आए, खैरियत से? असान को आज साहब कैसे आप? माजरत से बस 5 मिनट आपका वक्त लेंगे। कोई मसला नहीं नहीं, आप इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह आप रहे। हमारे मुस्तकबिल को सवार हैं। नहीं। ये सारा आपकी वजह से है, वरना हम लोग किस काबिल हैं? मास्टर जी, ये ये हम- अल्लाह मियाँ की मेहरबानी ये है अल्लाह और मियाँ किसी की मेहरबानी है, नहीं है। वरना इतनी बड़ी सोच ही नहीं कोई रख पाता। है तो सब अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने निज़ाम चलाने के लिए बंदों को भेजा हुआ है। बेशक बेशक बिल्कुल, बेशक। बिल्कुल। जनाब ऐसे- आपको अंदर से स्कूल दिखाऊं? ऐसे आइए हमारे जरा। पास जो ऐसे लोग नहीं नहीं है ना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मास्टर जी आपको तकलीफ दे सकते, 2 मिनट अब अंदर हम देख जाए सकें। आपके स्कूल में अंदर? बिल्कुल। मैंने- आए आए। हाँ हाँ। ये पहला कदम आपने कब सोचा और कब उठाया? ये 96 से हमारा ये शुरू है। माशाअल्लाह। 96 से हमारी एक मोहतरमा है डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन, उन्होंने अपने घर से ये शुरू किया था। बच्चे उनके घर के आसपास जो है वो खेलते कूदते थे मिट्टी में, उनके घर में मासी काम करते थे, उनके साथ 1-2 बच्चे आते थे जो पोछा लगाते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि इनको पढ़ा क्यों नहीं रही हो? उन्होंने बोला जी हम कहाँ पढ़ा सकते हैं बच्चों को। बस वहाँ से उन्होंने शुरू किया अपने घर से, करते तो आप करते इनको करते सारी करते चीजें आप प्रोवाइड करते हैं, कॉपी किताब पेंसिल सब चीजें? बिल्कुल। इनको हम पूरा साल हम यहाँ पे इनको वो करते, क्योंकि हमारे पास मोस्टली एज के बच्चे आते हैं। 5 साल का बच्चा भी है 2 और साल का भी है, 12 साल का भी है। हाँ। टोटल बच्चे यहाँ कितने पढ़ते हैं? हर शिफ्ट में 40 बच्चों की कैपेसिटी हमारे पास, 160 बच्चे हमारे पास टोटल होते हैं। चार 2-2 shift है। घंटे 2-2 घंटे की शिफ्ट है।